नमस्कार साथियों, मैं विजय मौर्य आप सभी का अशोकादा एग्ज़ाम गुरु में स्वागत करता हूं। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स में हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं। आज आपका पार्ट नंबर 4 है और आज ही आपका ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। बहुत अच्छे से हम लोगों ने डिटेल में स्टडी किया है, तो जिन साथियों ने नहीं देखा है, जितने भी आपके पार्ट नंबर 3 तक नहीं देखे हैं, तो ज़रूर जाके देखिएगा। मैं प्लेलिस्ट आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से आप जाके डायरेक्टली देख सकते हैं। इससे पहले यूनिट 3 भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो जितने भी लेक्चर्स आपके लिए हम अपलोड कर रहे हैं, ज़रूर आप देखिए, आपको बिल्कुल फ़ायदा होगा। और थोड़ा सा अगर आप विश्वास कर सकते हैं अपने आप पर और हम पर, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन, सभी के सभी क्वेश्चन आपको उसी तरह के देखने को मिलेंगे। प्यारे साथियों, कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में कुछ सवाल, बेहतरीन सवाल होंगे, कुछ शेषफल पर आधारित सवाल होंगे, जिनमें हम शेषफल का जिक्र करते हैं लासा और मासा के सवालों में। और दूसरा आपका कुछ सवाल ऐसे होते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा होगा, जैसे पैमाने के होते हैं, या फिर कुछ जिसमें एक फर्श वगैरह होती है, जिनकी बिमाएँ वगैरह दे रखी होती हैं। तो कुछ इस तरह के सवाल भी हम लोग को डिस्कस करने होते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन क्या है? 3 पैमाने क्रमशः 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर के हैं। वह कम से कम लंबाई क्या होगी जिसको ये तीनों पैमाने सही नाप सकें। प्यारे साथियों, जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में, या फिर यूँ कहें कल हम डिस्कस किए थे कि यदि आपका छोटे से छोटे की बात हो रही होती, जनरली वहाँ पर एलसीएम बनाते हैं। जब बड़े से बड़े की बात हो रही होती है, तो वहाँ पर हम लोग मासा बनाते हैं। अब यहाँ पर अगर देखो तो कह रहे हैं क्या कि भाई कम से कम या छोटे से छोटा, बात एक ही बोल सकते हैं एक तरह से। ठीक है, कम से कम की बात हो रही है यहाँ पर। इट मीन्स इनका क्या निकलेगा? एलसीएम निकलेगा। तो कुछ इस तरह के सवाल भी हो रहे होते हैं, ठीक है, जिनमें भाषा को चेंज करके आपसे पूछा जा रहा होता है। डायरेक्टली आपसे छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी संख्या ना पूछ के कुछ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा होता है। तो डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, बस हिंट आपको पता होना चाहिए कि भाई कम से कम ये छोटे की बात हो रही है, तो वहाँ पर हम लोग एलसीएम ही बना लेते हैं। तो अब बस इसमें 40, 50 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर का एलसीएम बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये तो हम अच्छे से सीख रखे हैं। 40, 50 और 60 का एलसीएम बनाओगे तो पहले 2 से कैंसिल करोगे, 20 आ जाएगा, 25 आएगा, 30 आएगा। अब फिर से 2 से कैंसिल कर लो तो 2 ढाई 20, 25 कैंसिल नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा, ये आपका 15 हो जाएगा। इसके बाद अगर देखो तो 2 से कैंसिल केवल ये होगा, बाकी ये कैंसिल नहीं होगे। 3 से भी नहीं होगा, 5 से कैंसिल कर लो तो 5 दूनी 10, पंजे 25 और 5 तियाँ 15। ठीक है, अब अगर इसको 2 से कैंसिल करोगे तो केवल ये कैंसिल होगा, 5 से कैंसिल करोगे तो केवल ये 5 से कैंसिल होगा, 3 से करोगे तो ये होगा। और जब एलसीएम बनाते हैं तो कोशिश करते हैं हम लोग कम से कम 2 संख्याएं आपकी कैंसिल होनी चाहिए, 2 संख्या में भाग चला जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो हम डायरेक्टली इनकी गुणा कर सकते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 5 और गुणे 2 गुणे 5 और गुणे आपका 3। तो यहाँ पर प्यारे साथियों 2 दूनी 4, पंजे 20, दूनी 40, पंजे 120 और 120 तियाँ हो जाता है 360। ठीक है, 360 हो जाता है। 2 दूनी 4, पंजे 20, दूनी 40, 40 पंजे 200 और 200 तियाँ 600 आंसर इसका आएगा। कितना आएगा? 600 आंसर आएगा। 600 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। अगर इसको मीटर में चेंज करोगे तो 100 से भाग करोगे, 100 से भाग करोगे तो 6 मीटर बोल सकते हैं। तो अगर आप सेंटीमीटर में आंसर लिखेंगे तो 600 सेंटीमीटर हो जाएगा, अगर मीटर में लिखेंगे तो 6 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी कैलकुलेशन में, लेकिन सही हो गया। तो दूनी 4 पंजे 20, दूनी 40 पंजे 200, 200 तियाँ कितना होता है? 600। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है ये सवाल समझ में आया होगा। एक और सवाल इसी तरह का लेते हैं, थोड़ा सा आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएंगी चीज़ें। मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, मैं इसको मिटा दूँ ज़रा पहले।
बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए। देखिए आप लोग रिस्पांस देते रहेंगे तो हम पढ़ाते रहेंगे, अदरवाइज़ हमें कोई ऐसा कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा कि आपको पढ़ाने से कुछ हमें बेनिफिट विशेष मिल रहा हो। लेकिन बस इसलिए हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं कि आपके एग्ज़ाम में जो है समय कम है, तो समय कम होते हुए आपकी तैयारी अच्छे से हो सके, तो उसमें बस थोड़ी सी आपकी हम हेल्प करना चाहते हैं, इसलिए आपके लिए पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और अगर आप कंपेयर करेंगे अदर यूट्यूब चैनल पर या कि अदर टीचर से, तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर बेहतर नज़र आएगा, बाकी आप कहीं पर भी पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर अगर देखें, बस ये है कि अगर आपको अच्छा लग रहा है हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ, तो बिल्कुल आप जो है दूसरों को भी रिकमेंड करें, अपने जो साथी हैं उनको भी बताएं। और मैं आपको एक बात और कह देना चाहता हूँ, ये जो वीडियोज़ हैं, ठीक है, ये आपके यूट्यूब चैनल अशोका द एग्ज़ाम गुरु पर भी मिलेंगी। साथ ही साथ हमारा एक फेसबुक पेज है अशोका द एग्ज़ाम गुरु, मतलब यूट्यूब और फेसबुक पेज जिसको हम बोलते हैं, फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल दोनों ही हमारा जो है अशोका द एग्ज़ाम गुरु से ही है, आप कहीं पर भी सर्च कर सकते हैं। प्यारे साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। टेलीग्राम चैनल भी है, आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, अशोका द एग्ज़ाम गुरु से है, तो आपका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, पेज का भी, फेसबुक पेज का भी, टेलीग्राम चैनल का भी दिया गया है, वहाँ से आप जाके हमारे परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एक कमरे की बीमाएं, जैसा कि मैंने कहा था कुछ बीमाएं दे रखी होती हैं, लंबाई चौड़ाई करके कुछ इस तरह से। कमरे की जो बीमाएं हैं 18 मीटर, 12 मीटर और आपका 10 मीटर की हैं। 10 मीटर हैं कमरे की बीमाएं का मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बोल सकते हैं। बड़े से बड़ा पैमाना, देखो अब बड़े से बड़ा शब्द इस्तेमाल हो गया, बड़ा से बड़ा पैमाना, बड़े से बड़ा पैमाना ज्ञात कीजिए बड़े से बड़ा पैमाना ज्ञात कीजिए जिससे तीनों बीमाएं पूरी पूरी नापी जा सकें। तीनों बीमाएं पूरी पूरी नापी जा सकें, नापी जा सकें। तो मुझे उम्मीद है, आई थिंक आप लोगों ने आंसर भी आने लग गए होंगे। बहुत आसान सा सवाल, किसी भी साथी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर बड़े से बड़ा, देखो एक कमरा है जिसकी लंबाई 18 मीटर, चौड़ाई बोल सकते हैं 12 मीटर, ऊंचाई 10 मीटर बोल सकते हैं। बीमाएं हैं, अब ज़रूरी नहीं ये लंबाई हो सकता है ये लंबाई हो सकती है। बीमाएं हैं, ये नहीं बोला गया लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, ऊंचाई इतनी है। लेकिन आपको समझना होगा कि इसमें अगर आपको 3 वैल्यू दी गई हैं, इसका मतलब एक लंबाई होगी, दूसरी चौड़ाई होगी और तीसरी ऊंचाई होगी। अब है क्या कह रहे हैं, बड़े से बड़ा पैमाना ज्ञात करो जिससे क्या हो, इन तीनों को पूरी पूरी मापा जा सके, नापा जा सके। तो अब बड़े से बड़ा पैमाने का मतलब प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हम लोग क्या बनाएंगे, मासा बनाएंगे। बहुत ही सिंपल सी बात है कि मासा बनाओगे तो 18 और 12 और कितना आपके पास 10, इसका हम लोग क्या बना देंगे, HCF, सीधा सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान सी बात। तो सबसे छोटी संख्या उठाते हैं और उससे जो है हम लोग किसको भाग करते हैं, जो सबसे छोटी संख्या होती है उससे बड़ी संख्या को। तो 10 से बड़ी कितनी है हमारे पास, 12 है, तो 10 एकम 10, आपका 2 बच जाएगा। 2 से किसको भाग करेंगे, 10 को, तो 2 पंजे 10। देखिए जिन साथियों ने नहीं सीखा है ना, मासा लासा निकालना नहीं आता है, ज़रूर जितने भी लेक्चर मैंने आपको पढ़ाए हैं ना LCM एंड HCF के, बिल्कुल जाके ज़रूर देखिएगा। अब ये 2 है, ठीक है, 2 से पूरा पूरा कट गया, तो 2 से अब क्या करेंगे, अगली संख्या को भाग करेंगे। और प्यारे दोस्तों अगली संख्या आपकी है 18, तो 2 से 18 को भाग करोगे, 2 नेम 18, 2 नेम 18, कुछ नहीं बचा। इसका मतलब जो मासा निकल के आएगा 2 निकल के आएगा। मतलब यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि भाई बड़े से बड़ा जो पैमाना होगा वो कितने मीटर का होगा, 2 मीटर का होगा, जिससे जो है इन बीमाओं के पूरा पूरा हम लोग नाप सकते हैं, माप सकते हैं। आई थिंक सभी साथियों को ये सवाल अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, किसी साथी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब प्यारे साथियों कुछ ऐसे सवाल हम लोग कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं पहले। कुछ ऐसे सवाल हम लोग करेंगे जिनमें आपको दिक्कत होती है। देखिए लगातार बने रहिएगा लास्ट तक,
मैं आपसे प्रॉमिस कर सकता हूँ हर एक सवाल आपको समझ में आएगा यदि आप ध्यान से समझने का प्रयास करोगे। ये नहीं बस कि आप ठीक है आप आए फिर चले गए, फिर बीच में आ गए फिर चले गए, तो ऐसे आप नहीं सीख पाओगे। आप लगातार स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बने रहोगे, तभी आपको हर एक बात, हर एक सवाल, हर एक कंसेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है भाई, चलो अब यहाँ पर हम एक काम कर लेते हैं, एक सवाल लेते हैं, बल्कि हमें 2 सवाल करने हैं। ठीक है, एक लासा का और एक मासा का, जिनमें क्या होगा, शेषफल की बात हो रही होगी। ठीक है, मैंने क्वेश्चन नोट कर रखे हैं बढ़िया से सवाल। तो क्वेश्चन ले लेते हैं हम। शेषफल पर आधारित सवाल होते हैं कुछ, जिनमें शेषफल का इस्तेमाल होता है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 8, 9, 12 तथा 15 से भाग दिया जाए तो सदैव एक शेष बचे। अब बहुत ही ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे साथियों, बहुत ध्यान से समझिएगा। क्या सवाल है, वह छोटी छोटी संख्या आपको ज्ञात करनी है जिसमें यदि 8, 9, 12 तथा 15 से भाग दिया जाए तो आपका सदैव या हर बार एक शेष बचे। मतलब क्या है, जो हमारा आंसर होगा, अगर उसको 8 से भाग करेंगे, जो आंसर निकल के आएगा उसको 8 से भाग करेंगे तो एक शेषफल बचेगा, 9 से भाग करेंगे तब भी एक बचेगा, 12 से भाग करेंगे तब भी एक बचेगा, 15 से भाग करेंगे तभी भी आपका एक शेष बचेगा। तो पहले आप एक ऐसी संख्या निकालो जिससे क्या हो, जो संख्या क्या हो जाए, इन सबसे विभाजित हो जाए। इन सबसे विभाजित होने के लिए क्या करना पड़ेगा, लासा निकालना पड़ेगा। और वैसे भी समझ में छोटी छोटी का इस्तेमाल का मतलब लासा हो रहा है। ठीक है, छोटी छोटी का मतलब लासा निकालना है। अब यहाँ पर आप समझो, जब लासा निकालेंगे, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान सी बात है। 8, 9, 12 और 15 का आप लोग एलसीएम बनाओगे तो पहले 2 से कैंसिल करो, 2 चौक 8, 9 ऐसी रह जाएगा, 2 छंग 12 और 15 ऐसी हो जाएगा आपका। अब यहाँ आपका 2 से फिर से कैंसिल करो, 2 दूनी 4, 9 आपका ऐसी रह जाएगा, 2 3 6, 15 आपका ऐसी रह जाएगा। प्यारे दोस्तों, अब 3 से कैंसिल करना पड़ेगा, 2 आपका ऐसी रहेगा, 3 3 9, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। ठीक है, अब ये कोई दो संख्या कटेंगी नहीं एक संख्या से, तो 2 दूनी 4, 3 12, दूनी 24, 24 पंजे 120, 360। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे निकाला? देखो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे कितना 5। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 3 12, दूनी 24, 24 पंजे 120 और 120 3 हो जाता है 360। ठीक है, मतलब कैसे मल्टीप्लाई करोगे तो 360 एलसीएम आएगा। अब 360 का मतलब क्या है यहाँ पे समझो। हमने कल क्वेश्चन किए थे, वह छोटी छोटी संख्या बताओ जिसमें है इतने इतने से भाग दिया जाए तो पूरी तरीके से विभाजित हो सके, तो वहाँ पर सीधे सीधे एलसीएम निकाल रहे थे। अब बात आती है शेषफल एक बचे। अच्छा, जो 360 है ना, तो 360 जो संख्या है वो आपका 8 से पूरी पूरी विभाजित होगी, 9 से पूरी पूरी विभाजित होगी, 12 से पूरी पूरी विभाजित होगी, 15 से भी आपकी ये पूरी पूरी विभाजित होगी। अब शेषफल एक कब बचेगा, जब इसमें एक ज़्यादा होगा। एक ज़्यादा का मतलब 360 प्लस 1 बराबर 361, तो रटने की ज़रूरत कतई ना है। तो आंसर कितना होगा 361, क्योंकि 360 जो संख्या है इन सबसे पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। लेकिन शेषफल एक कब बचेगा, जब आपका एक ज़्यादा होगा 360 में। 360 में एक ज़्यादा करने का मतलब है एक जोड़ना पड़ेगा, मतलब कितना हो जाएगा 361 हो जाएगा। ये आई थिंक समझ में आ रहा होगा। तो अगर इस तरह का सवाल बचता है तो लास्ट में जो है इस तरह का सवाल आपके सामने आता है तो पहले एलसीएम निकाल लो, फिर लास्ट में जो भी हमारे पास शेष बच रहा होता है उसको हम जोड़ लेते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 361। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा ज़रा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 361। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूँ, एक और सवाल लेते हैं।
एक और सवाल लेते हैं बड़ी से बड़ी का। प्यारे साथियों देखिए, ध्यान ही रखना है आपको, जो हमारा लेक्चर 1 और लेक्चर 2 इसका, या हम कह सकते हैं पार्ट 1 और जो पार्ट 2 है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इस तरह के क्वेश्चन पूछा गया है एक आध सवाल, लेकिन सीधे सीधे आपके जब भी क्वेश्चन, ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो सीधे सीधे लासा और मासा पूछ लेते हैं। बोले इन संख्याओं का आप लासा निकालो या फिर इन संख्याओं का मासा निकालो। लेकिन हमें हर तरह से अपने आप को तैयार रखना होगा, ये बात आपको समझनी होगी, ठीक है। अब आप ये नहीं कि भाई छोटे से बच्चे नहीं हैं कि आपके लिए जैसे का तैसा आपको क्वेश्चन एग्जाम में दिया जाएगा, ये बात आपको समझनी होगी। कब तक आप इन चीज़ों से बचते रहोगे, ठीक है। जैसे हमारा क्या होता है, छोटी क्लास के बच्चे होते हैं तो बिल्कुल सेम टू सेम सवाल भी उनको देने पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन अब अगर थोड़ा सा सवाल चेंज होगा तो आपको समझना होगा, ठीक है। डरने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि इस तरह से सवाल है तो ये ऐसे करके सवाल हो जाएगा। चलो भाई एक और सवाल ले लेते हैं। हाँ, सवाल क्या है देखो, छोटी छोटी का लिया, अब बड़ी से बड़ी का एक सवाल ले लेते हैं। वह बड़ी संख्या जिससे 729 और 901, ये थोड़ा सा अलग तरह का सवाल बोल सकते हैं, अलग तरह का भी बोल भी सकते हैं, नहीं भी बोल सकते हैं, लेकिन आसान सवाल है। 901 को ये फॉर्मेट आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। 901 को भाग देने पर शेष फल क्रमशः 9 तथा 5 होगा। अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया भाई, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह बड़ी संख्या जिसमें 729 और 901 को भाग करें तो क्या बचे, क्रमशः शेषफल 9 और 5 बचे। मतलब क्या है, जो हमारा आंसर होगा अगर उसको 729 से भाग उससे 729 को भाग करेंगे तो 9 शेषफल बचना चाहिए, और यदि उससे 901 को भाग करें तो 5 शेषफल होना चाहिए। अगर इस तरह सवाल बने कि अलग अलग शेषफल आए और बड़ी से बड़ी की बात हो रही हो, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, और वैसे भी क्या कर रहे हैं, वह बड़ी संख्या बात ज्ञात करो जिससे इनमें भाग करना है। इनमें भाग देने पर, जब इनमें भाग देंगे, दोनों संख्याओं में भाग देंगे, तो मैंने कल ही आपको बताया था कि अगर इन संख्याओं में भाग देंगे तो इसका मतलब जो आंसर होगा वो कहीं ना कहीं इन दोनों से छोटा ही होगा। और आंसर छोटा कब आता है, लासा में या मासा में? तो आप बहुत प्यार से बोलेंगे सर आपने बताया था कि छोटा आंसर तो ये तभी आएगा, इनसे छोटी संख्या तभी आएगी जब इनका मासा निकलेगा। एक बात तो क्लियर हुई कि मासा निकलना है, लेकिन अब यहाँ पर एक बात समझनी होगी कि भाई शेषफल इस बार अलग अलग है। पिछले सवाल में शेषफल एक ही था। जब शेषफल इस तरह से आपका बन रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहे हैं, तो पहली संख्या से पहला शेषफल आप माइनस करेंगे, तो 729 में से आप घटाएंगे 9, और दूसरी संख्या में से दूसरा शेषफल आप घटा देंगे, तो यहाँ पर 720 बचेगा और यहाँ पर आपका 896 बचेगा। इतनी बात आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गई होगी। हो सकता है एक आध संख्या और अधिक दी होती, कहने का मतलब 2 संख्याएं दी, हो सकता है 3-4 संख्याएं दी होती तो आपके शेषफल भी बढ़ जाता। तो पहली संख्या में से पहला शेषफल, दूसरी संख्या में से दूसरा शेषफल घटाते हैं, और जो संख्याएं बनती हैं उनका हम लोग मासा निकाल लेते हैं, आंसर आ जाएगा। अब क्या करोगे मासा निकालने के लिए, देखो मासा निकालने के लिए ठीक क्या करोगे आप, छोटा कौन सा 720 है, 720 से किसको भाग करोगे, 896 को। 720 से 896 के लिए मेरे प्यारे साथियों अगर भाग करेंगे 720 एकम 720 हो जाता है,
यहाँ पर 6 बचेगा, 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा 176। अब 176 से किसको भाग करोगे? आप कहेंगे सर 720 को करेंगे तो आपका 6 5 30 5 7 35 3 38 5 3 तो 4 जाएगा यहाँ पर। 4 छंग 24 हो जाएगा, 4 7 28 और 2 30 हो जाएगा, 4 एकम 4 और 3 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 16 बचेगा। अब 16 से किसको भाग करेंगे? 176 को। 16 से 176 को भाग करेंगे तो आपका 16 एकम 16, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। तो 16 एकम 16, यहाँ पे कुछ नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचा और कोई संख्या भी भाग देने के लिए बची नहीं, तो जिस संख्या से लास्ट टाइम डिवाइड करते हैं वही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, ये दिख रहा है नीचे का। ठीक है, तो आपका ये कितना आ गया? 16। तो ये आंसर हो गया हमारा, कितना हो गया? 16 हो गया। अब चेक करो कि आंसर सही है हमारा। अगर आंसर 16 है तो 16 से भाग करो, तो 16 चौका 64 होता है। ठीक है, 16 चौका 64, कितना बचा? 8, 16 पंजे 80। देखो 16 चौका 64, 8 बचा 89, 16 89 हो गया, 16 पंजे 80, तो 9 शेष बच रहा है। देखो 9 बच रहा है। अब 16 से इसको भाग करो, 16 पंजे 80, 10 बचेगा, 101 हो जाएगा। 16 छक 96, 5 बचेगा, देखो 5 बच रहा है। तो जो आंसर होना चाहिए, आंसर ऐसा होगा जिससे 729 को भाग करेंगे तो 9 शेषफल बचे और 901 को भाग करें तो 5 शेषफल बचे। बहुत डिटेल में हम यहाँ पर सीखने का प्रयास कर रहे हैं जिससे आपको कतई भी दिक्कत ना आए। तो प्यारे साथी, इस तरह से हमने यहाँ पर सवाल करे हैं। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, कुछ घंटी वाले भी सवाल होते हैं, तो वहाँ पर भी हम लोग LCM बनाते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं ज़रूरत पड़ेगी आपको फ़िलहाल। तो इस तरह से हमने ये आज के सेशन में सवाल सीखे। उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा जितना भी LCM और SCF टॉपिक पढ़ाया गया है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जो कंसेप्ट आपके कहीं ना कहीं मिस हो रहे होंगे वो कंसेप्ट भी आपके क्लियर हो चुके होंगे। तो इस तरह से हमारा ये LCM एंड SCF टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है कि आप आगे भी हमारे साथ इसी तरह से बने रहेंगे, हमारे सभी लेक्चर्स का अच्छे से फ़ायदा उठाते रहेंगे। प्यारे साथियों, बने रहिए हमारे साथ, इसी तरह से आपके लिए हम हाजिर होते रहेंगे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। और हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके साथी हैं ना सेकंड सेमेस्टर का, देखिए जैसे मान लीजिए अगर मैं सेकंड सेमेस्टर में हूँ तो मेरे बहुत सारे साथी हैं जो सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम देंगे, तो आप उनको भी बताइए। देखिए जब आप सब एक साथ में पढ़ोगे, एक साथ मिलके एक प्लेटफॉर्म पे मिलके पढ़ोगे तब आपको पढ़ने का कुछ मज़ा ही और आएगा। वरना आपका दोस्त कहीं पढ़ रहा है, आप कहीं पढ़ लो तो उतना आनंद नहीं आता। अगर आपको लग रहा है सर या मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको चाहिए कि अपने साथियों को बताओ, हमारी मेहनत को और अधिक सफल बनाओ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्यार से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।